इमिग्रेशन एजेंटों को सरकार का बड़ा फरमान, विदेश भेजने के नाम पर अगर धोखाधड़ी हुई तो ये भैया मामला है, देख सकते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा सरकार विदेश भेजने के नाम पे धोखाधड़ी करने वाले कबूतरबाजों को शिकंजा कसने जा रही है। ये होता क्यों है? आप लोग विदेश जाते हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो 3 चैनल है भैया, सब पे यही बातें करते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं। ये बातें इसलिए है कि कबूतरबाज का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल एजेंट है, मैन पावर ऑफिस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जो मैंने यहाँ पे बार बार मैं बताता रहता हूं। इनके अलावा जो भी आदमी भेजने का काम, विदेश भेजने का काम करता है, सबके सब फ्रॉड है। और फ्रॉड का मतलब यह है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपके आरटीओ खड़ा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस टाइम आप डिफॉल्ट है, आप फ्रॉड है। आपके पास लाइसेंस होगा तो आप ईमानदार रहोगे और कानूनन आप सही काम कर रहे हो। अगर लाइसेंस नहीं है तो भैया चालान कटना है, तो सेम कंडीशन इनके साथ है। तो इन लोगों से बचने की जरूरत है। और मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करोगे आप कहीं पर भी, इंडिया में लगभग 1800 मैन पावर ऑफिस है, वरना भैया ये हाल हो जाएगा। देख सकते हैं ये लोगों ने, फर्जी एजेंटों ने इन लोगों को भेजा था, ये लोग फंस चुके हैं और वहां से वापस भी आ गए और यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। एजेंट चौनी भी नहीं थी इनको। रोज इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नोएडा, नोएडा मतलब समझ रहे हैं, दिल्ली का मामला भैया। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने का झांसा देने वाले ठगों को नोएडा पुलिस ने धरा। गैंग के 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया, जो अभी फरार है। फरार सदस्य एजेंट के रूप में लोगों को बहला फुसलाकर विदेश भेजना चाहते थे। लेकिन आपको जाना यही है भैया, यहां नहीं जाना है। यहाँ अगर आप चले जाते हो तो आपका भला हो जाएगा और ईमानदारी से चले जाओगे। जो नोएडा में फंसे हैं, दिल्ली में फंसे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे मैन पावर ऑफिस नहीं है? 300 के करीब मैन पावर ऑफिस है दिल्ली में, लेकिन जाना आपको यही है जो फर्जी लोग काम करते हैं। अगर इनको छोड़ के यहाँ जाओगे तो भाई साहब आपके साथ यही होने वाला है। यहाँ वही काम आपको 1 रुपए का 30 पैसे में काम हो जाएगा, 60% कम में, और वही काम ये पैसा भी ज्यादा लेंगे और आपको ठगेंगे भी। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। विदेश भेजने के नाम पे ठगे 35 लाख, टिकट और एजेंट को लिया झांसे में। टिकट और एजेंट को भी झांसे में ले लिया। ये और देखो कितनी बड़ी बात है। बंबई में रहने वाले 2 एजेंटों ने एक टिकट एजेंट को ठगा और उसने 35 लाख रुपए की उगाही कर ली। ये मामला पता क्या है? ये मामला मेरे राजस्थान सीकर का मामला है, मेरे गांव का। मैं इस एजेंट को जानता हूं भाई साहब। इस एजेंट को भी अगले ने ठग लिया। बताओ, ऐसा भी है। कबूतरबाज उड़ने वाले, समझ रहे हैं? ये भाई साहब कबूतरबाज बड़े खतरनाक हैं, ये आपके झांसे में भी नहीं आते। एजेंट को भी ये कबूतरबाज ने ठग लिया। बताओ, 35 लाख रुपए ठग लिए, कम नहीं होते। अगर ये आदमी ये होता, मैन पावर होता, तो क्या ठग लेता? गारंटी की बात है कि ये लोग, अगर पहली बात तो 99% मैं गारंटी लेता हूं यहां पे नहीं चीटिंग होती है। 1% हो भी जाती है तो इनका इलाज बहुत आसानी से होता है और इनका समाधान भी हो जाता है। फर्जी लोगों का कोई समाधान आप नहीं कर सकते। जोर मार के एफआईआर करवा दोगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जेल काट के वापस आ जाएंगे, फिर क्या मिल जाएंगे 35 लाख। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। पासपोर्ट पर विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। हरियाणा का मामला है। आईजीसीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट वीजा पर हवाई यात्रियों को विदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब ये लोग ये नहीं है, आप ये सोचोगे कि भाई ये लोग ये हैं सरकार ने इनको बिठा रखा है, जी हमारी तरफ से लाइसेंस है, आपने मोटा खर्चा किया तो आप ईमानदारी से काम करिए। और वो लोग वो हैं जो कबूतरबाज हैं, लोगों को 2 नंबर में गलत तरीके से झूठ बोल के ज्यादा पैसा लेके इनलीगल तरीके से विदेश भेजने का काम करते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको यहां जाना है या फिर यहां जाना है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। यहां जाओगे तो आपका परिवार भी सेफ, आप भी सेफ, और यहां जाओगे तो सब कुछ तहस नहस। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। विदाउट लाइसेंस सेंड आउट ऑफ कंट्री फॉर जॉब, पुलिस रजिस्टर एफआईआर। विदेश में नौकरी के लिए भेजने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसा। अहमदाबाद, विदेश में नौकरी, शिक्षा, शेयर सपाटे के लिए भारतीय लोगों को लाइसेंस लिए बिना विदेश भेजने वाले एजेंटों और कंपनियों पर एफआईआर दर्ज और उनको पकड़ा दकड़ी चल रही है। लेकिन मेरा आप यकीन करिए 90% लोग भैया इसी लोगों से थ्रू जाते हैं। यहाँ इनके थ्रू बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि भैया यहाँ तो आपको खुद को जाना पड़ता है। फोन पे लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है, सैलरी यहाँ पे कम मिलती है। ये इसके जस्ट उल्टा कर लो, यहाँ पे सब कुछ जस्ट उल्टा होता है, सब कुछ ओके आपके हिसाब से। तो फिर आप इनके पीछे, पुलिस इनके पीछे, एजेंट फोन स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं और आप फिर रोते रहते हैं। अगर आपको ईमानदारी से कुछ करना है तो भाई साहब यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। फिर भी नहीं समझ आता तो आपकी मर्जी है, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस, इंटरनेशनल इमिग्रेशन रैकेट के 2 फरार एजेंट गिरफ्तार, विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। अब एक तो ये एजेंट हैं, एक ऊपर वाले एजेंट हैं। इसमें क्या फर्क है? इसमें उसमें वो फर्क है जो रात और दिन में फर्क होता है। ये इमिग्रेशन के नाम से फर्जी एजेंट, दिल्ली की स्थिति की बात करें तो लगभग 300 मैन पावर ऑफिस हैं और उसके अलावा 1000 ऑफिस वो हैं जो ये ऐसे लोग हैं, फर्जी लोग हैं। और भाई साहब लगभग मिलते जुलते नाम है। दिल्ली में अगर आप ट्राई करोगे तो ये सरकारी एजेंट हैं और ये फर्जी एजेंट है। इनकी जो ऑफिस है ना, इन्हीं के नाम से इनकी ऑफिस लगभग सेम मिलती है। आप पहचान कैसे करोगे? पहचान करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमने लॉन्ग वीडियोस में बनाए हुए, आप चाहो तो वो जाकर सर्च कर सकते हैं। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। डोंकी पर अमेरिका जा रहे युवक की मौत मामले में एजेंट पर मुकदमा दर्ज। अभी लेटेस्ट मामला है, तलाई बाजार के थल में काका पकोड़े वाले की दुकान के पास मनी ट्रांसफर विदेश भेजने का काम करता है एजेंट। काम है मनी ट्रांसफर का और विदेश भेजने का काम करता है। हरियाणा के कितने सारे लोग पंजाब और हरियाणा के डोंकी के माध्यम से अमेरिका घुसते हैं। और ये नहीं कि डोंकी वो कोई थोड़े बहुत पैसों में, 25 से 30 लाख रुपए का इनका खर्चा आता है। जान पूरी जोखिम में डालते हैं, फिर ये लोग वहां जाते हैं। इसमें से कई लोगों की मौत हो जाती है रास्ते में, कई लोग पकड़े जाते हैं, कई बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। सक्सेस रेट मात्र 10% इनका हो सकता है। अब इनके वो ये बंदा वहां पे एक्सपायर हो गया तो एजेंट पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब
भाई एजेंट ने तो पैसा लिया है, भेजा गलत तरीके से मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर 302 का एफआईआर वो तो नहीं लगेगा, हत्या का मुकदमा तो नहीं दर्ज होगा ना, जमानत हो जाएगी, छूट जाएगा। इनका तो बेटा गया घर पे, घर से गया इनका बेटा, समझ रहे हैं। तो एजेंट से ज्यादा गलती इनको पता था ना कि ये डोंकी से जा रहा है 2 नंबर में, पता था ना इनको। गलती किसकी है? इतना नहीं है कि एजेंट ही पूरा गलत है, जाने वाला भी तो गलत है ना। अगर आप यहाँ कांटेक्ट नहीं करोगे ना इनके थ्रू, यहाँ जाओगे, तो ये नतीजे आपके साथ किसी के साथ भी हो सकते हैं। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। विदेश जाने के लिए केवल अधिकृत एजेंट से ही संपर्क करें। उपायुक्त अजय कुमार। अब भैया ये इतने इतने बड़े अधिकारी, इनकी कौन मानता है? इन बेचारों की कौन मानता है? इनका काम है गवर्नमेंट के आदेशों की पालना करना और आपको बताना, लेकिन यहाँ कौन संपर्क करेगा भाई? ये है मैन पावर अधिकृत एजेंट, यहाँ नहीं जाओगे आप, आपको जाना वही है जो ये लोग नहीं बताते हैं। फर्जी एजेंटों के थ्रू जाओगे। इन्होंने काफी सारे लोगों को पकड़ा था, जो 2 नंबर तरीके से एजेंटों को काफी लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, उनको गिरफ्तारी किया। इन साहब के बयान हुए भैया मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाओ, लेकिन यहाँ तो आप नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। अहमदाबाद से पकड़े गए 65 लाख रुपए लेकर विदेश भेजने वाले 2 एजेंट अमेरिका में कराते थे घूसपेट। मैंने बताता हूं भैया, डोंकी से 2 एजेंटों को पकड़ा है, 65 लाख रुपए लेकर अमेरिका में भेजने की कोशिश। आप बताओ भाई साहब, आप कमेंट करके बताओ क्या ये ठीक है? अब 65 लाख रुपए आम आदमी के पास तो नहीं हो सकते, पैसे वाले के पास ही पैसे हो, पैसे वाले होंगे वही है ना, इतने पैसे तो वही दे सकते हैं। या फिर हो सकता है इनके बाप दादाओं की जमीन पड़ी होगी, वो बेच दी, खुद की तो औकात नहीं थी खरीदने की, खुद की होती इतना पैसा होता तो अमेरिका में जाने की जरूरत क्या थी? सपने बड़े हैं, जमीन पड़ी है, बेच तो चलो 2 नंबर में, वो भी अमेरिका में घूसपेट कराने का मतलब डोंकी से। अब ऐसा अगर आप यहाँ कांटेक्ट करोगे तो ये तो आपको मना कर देंगे जी, हमारे पास तो ये काम नहीं है, इसलिए आप ये फर्जी लोगों के चक्कर में आते हो। एजेंटों को पकड़ लिया, 65 लाख खा जाएंगे, क्या उखाड़ लोगे उनका? क्या कर लोगे आप? पुलिस जोर मार के गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, कोर्ट क्या कर लेगी भाई? रिकवरी कहां से कर लोगे? इनके पास इनके अकाउंट देखोगे तो जीरो बैलेंस, इनके अकाउंट में पैसा गया, नहीं मिलेगा वापस, आप रोते रहना। तो ये ऐसी घटनाएं रोज मेरे सामने तो रोज आती है। अब आपको बचना जरूरी है। अगर आप यहां से कांटेक्ट करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी दिक्कत तो है ही है, सबको हो रही है। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। विदेश में जॉब पाने का आसान तरीका देखिए, विदेश भेजने वाली कंपनी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं भैया? आसान तरीका, विदेश भेजने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीके 2 काम हो सकते हैं। एक तो भैया घर बैठे सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर लो, बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको भेजने का काम करते हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं निकाल पाएंगे आपको। यही 20, 30, 50, 60 हजार जितने लूटने लूट लेंगे, ठीक है जी। दूसरा आसान तरीका ये है, मैन पावर ऑफिस के यहाँ पे आपको चक्कर काटने पड़ेंगे भाई साहब। अगर ईमानदारी से सक्सेस होना है आपको तो यहां जाओ, घर बैठे सपने में आपको विदेश जाना है तो इनके पास जाओ। अब आपको सोचना है कि अच्छी कंपनी के पास जाओगे या फर्जी कंपनियों के पास जाओगे। रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। ओपन हाउस, फर्जी एजेंटों पर नजर रखने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? भाई ये तो चलिए बात, आप भी कमेंट करके बताना कि फर्जी एजेंटों पे सरकार को नजर रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हालांकि देखिए, सरकार इन एजेंटों पे तो इतना, इनका तो कोई मैटर नहीं होता, जो गवर्नमेंट अथोराइज है ना उनके ऊपर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मुकदमे किन के ऊपर होते हैं? फर्जी एजेंटों के ऊपर एफआईआर होती है। इनका एक ईयरली डेटा है ना, सरकार के पास जाता है कहीं ना कहीं पे, तो पता लगाती है। कोशिश देखिए, सरकार अपने स्तर पे कोशिश करती है कि फर्जी एजेंटों पे रोक लगे, शिकंजा कसे, इनको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको बंद किया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिस्टम होता है भाई, सरकार किन किन के पीछे रहेगी, समझ रहे हैं? तो इससे मैं ये मानता हूं कि सरकार अपने स्तर पे कदम उठाए, वो अच्छी बात है, उठाती भी है, लेकिन यार आप क्यों नहीं उठाते भाई? सरकार को ऊपर दोष देते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जब आप विदेश जा रहे हैं तो ये फर्जी एजेंटों की तरफ तो आप कैसे भाग के चले जाते हैं, और यहाँ पहुंचते हुए आपके क्या, आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं? सोचने की बात नहीं है। सरकार कुछ नहीं करती, वो नहीं करती, अरे भैया आप क्या करते हैं ये बता दीजिए ना मुझे, कि सर मैं तो विदेश जा रहा हूं और मैंने जाने से पहले पूरी छानबीन कर ली। मैं गारंटी लेता हूं ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो सरकार तो कदम उठाएगी, नहीं उठाएगी, उठाती है। आप ये कदम जरूर उठा लो। विदेश जाने से पहले बहुत सारी जानकारी पे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप नहीं देखोगे। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। विदेश भेजने के नाम पे एजेंट ने लूट लिए 25 लाख, आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू हो गई। अब देखिए, ये जो एजेंट था ना, ये था फर्जी मैन पावर ऑफिस, और ये थे ओरिजिनल मैन पावर ऑफिस। अगर ये 25 लाख रुपए ये लोग लेते मैन पावर वाले, तो ये पैसा इनका रिकवरी हो जाता, 25 लाख रुपए वापस मिल जाते। लेकिन अब मैं ये बात की गारंटी देता हूं कि एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, दिख रहा है आपको, जांच शुरू कर दी, जांच में दोषी पाया गया, पुलिस ने चालान पेश कर दिया, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने जेल भेज दिया, मामला खत्म। इसके भाई साहब के 25 लाख रुपए गए, कहां से रिकवरी कर लेंगे जी? अब क्या है इनके पास? कुछ नहीं मिलेगा। ये पैसा अगर यहां होता ना, पहली बात तो ये गड़बड़ नहीं करते, 1% गड़बड़ हो भी जाती तो ये रिकवरी हो जाती। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं, भैया इनसे बचो, यहां कांटेक्ट करो, इनसे बचो, यहां कांटेक्ट करो। लेकिन आपको बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है। कमेंट करके जरूर बताना, और हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। धन्यवाद। दिल्ली में वीजा सलाहकार, दिल्ली में वीजा एजेंट, दोनों वैसे अलग अलग हैं। वीजा सलाहकार अलग होता है, वीजा एजेंट अलग होता है। सलाहकार का मतलब ये होता है, बहुत सारी कंसल्टेंसी ऑफिस ऐसी हैं, सिर्फ वो काम कर भेजने का काम नहीं करते हैं,
बहुत सारे आपको सलाहकार होते हैं वीजा से रिलेटेड, कि वो आपको जानकारी दे देंगे, ऐसे अप्लाई कर लो, उस देश के लिए कर लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं और आपका प्रोसेस करवा देते हैं। एक होते हैं एजेंट, जो आपको भेजने का खुद ही पूरा जिम्मा ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, आपको भेजने का काम करते हैं। उसमें ये भी आ जाती है भैया मैन पावर ऑफिस। और वैसे देखा जाए तो भैया ये वीजा सलाहकार है ना, ये भी भेजते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने आगे पीछे नाम लगा लेते हैं, वीजा एक्सपर्ट हो गए, वीजा सलाहकार हो गए, और ये लगा लेते हैं वर्क परमिट एजेंट। बाकी दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, हालांकि वैसे डिफरेंस है, एक सिर्फ ज्ञान देता है, जैसे मैं हूं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता हूं, मैं भेजता नहीं हूं, विदेश नहीं भेजने का काम करता हूं। एक मैं साथ में ज्ञान भी दे रहा हूं, साथ में विदेश भेजने का भी काम कर रहा हूं, तो दोनों काम हो गए ना। और ये है सिर्फ वो काम भेजने का काम करते हैं। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की हर रोज जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।